छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में दृश्यम फिल्म देखकर 3 बच्चों की मां की हत्या कर दी गई है। महिला तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता ले रही थी। प्रेमी को भी फंसाने की धमकी देकर बार बार पैसे की मांग कर रही थी, जिससे परेशान होकर दोनों ने मारने की साजिश रची थी। अब 22 दिन बाद पुलिस ने खोर नक्सली क्षेत्र घानीकोटा के जंगल में कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला है। महिला की स्कूटी और बाकी सामान अलग अलग जगह से बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी पति लुकेश साहू और प्रेमी राजाराम साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला लोहारा थाना क्षेत्र का है। दरअसल कल्याणपुर निवासी महिला ग्वाली साहू की शादी 10 साल पहले ग्राम चिमागोंदी निवासी लुकेश साहू से हुई थी। दोनों के 3 बच्चे भी थे। इस बीच महिला का गांव के ही राजाराम साहू के साथ प्रेम संबंध बन गया, जिस कारण पति लुकेश साहू ने पत्नी को कोर्ट के माध्यम से तलाक दे दिया। कोर्ट ने पत्नी और बच्चों को खर्च के लिए भरण पोषण के लिए 10,000 रुपये महीना देना तय किया था। इस बीच महिला गांव में ही अपने प्रेमी राजाराम साहू के घर आकर रहने लगी। कुछ दिन बाद महिला अपने प्रेमी को भी छोड़कर चली गई और उसे भी फंसा देने की धमकी देकर बार बार पैसे की मांग करने लगी, जिससे प्रेमी और पूर्व पति दोनों महिला से परेशान थे। इसलिए दोनों ने महिला की हत्या की साजिश रची। जब महिला 18 जुलाई को कोर्ट आई, तब उसने रात कवर्धा में ही रोक लिया। 19 जुलाई को जंगल में ले जाकर निर्मम हत्या कर दी। घटना को छुपाने उन्होंने पहले दृश्यम फिल्म भी देखा था। 19 जुलाई को प्रेमी राजाराम साहू महिला को घुमाने घानीकोटा के जंगल ले गया। पीछे पीछे पूर्व पति लुकेश साहू भी पहुंचा। इस बीच मौका पाकर प्रेमी ने महिला का गला घोट दिया। शव को जंगल में ही दोनों ने दफना दिया। महिला की स्कूटी को वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर कर्नानाला डैम पर फेंक दिया। पुलिस को गुमराह करने महिला का मोबाइल भी चालू बंद करते रहे, जिससे पुलिस महिला का पता न लगा सके। इसके बाद दोनों ने रिंगाखार गांव में कुदारी फावड़ा और नमक की बोरी लेकर मौके पर पहुंचे और गड्ढा खोदकर महिला की लाश के ऊपर नमक डाल दिया। पुलिस के अनुसार महिला के परिजनों ने 22 जुलाई को लोहारा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बहन ग्वालिन साहू 18 जुलाई को न्यायालय कवर्धा गई थी, लेकिन अब तक घर नहीं लौटी। फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पति और प्रेमी के बारे में पता चला। वहीं घटना के दिन तीनों का मोबाइल लोकेशन भी एक जगह बताने पर पुलिस को आशंका हुई। पुलिस ने प्रेमी और पति को थाने बुलाकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि प्रेमी राजाराम साहू महिला के पैसे की मांग से परेशान था। पति लुकेश साहू पत्नी को हर महीने खर्च दे देकर परेशान हो गया था, इसलिए वे दोनों महिला से छुटकारा पाना चाहते थे। दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। उसके स्कूटी को कर्रानाला जलाशय में फेंक दिया। कपड़े को अलग अलग जगह और महिला के जेवर को चिमागोंदी गांव के पास जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दिया। आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने महिला की लाश और सामग्री को बरामद कर लिया है और दोनों आरोपी को न्यायालय में पेश कर जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 22 जुलाई को मृतका ग्वालिन बाई के पिता थाना सहसपुर लोहारा में आकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराए थे, जिसके बाद लगातार गुम महिला की पता तलाश की जा रही थी। जो जिन पे संदेह था उन संदेहियों का CDR, IPDR और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, जिस पर पाया गया कि हो सकता है इनके द्वारा या तो जो महिला गुम है उसको कहीं और रखा गया है या हत्या भी कारित की जा सकती है। जिसके बाद संदेहियों को उठाकर लाया गया। 2 संदेही थे, लुकेश साहू जो कि ग्वालिन बाई का पति है और 3 वर्ष से अलग रह रहा था, और दूसरा उसका प्रेमी राजाराम, दोनों चिमागोंदी के निवासी हैं। दोनों से पूछताछ किया गया। कड़ी से पूछताछ करने पे दोनों ने हत्या कारित करना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि जो राजाराम है वो बिल्कुल उससे प्रताड़ित था, परेशान चल रहा था। ग्वालिन बाई राजाराम से
करीब 1.5 लाख रुपए ले चुकी थी और बार बार कभी भी उसके दुकान पे आती थी। वो मोबाइल का दुकान था राजाराम का, मोबाइल ले जाती थी, कंप्यूटर का सामान कुछ ले जाती थी और परेशान करती रहती थी, जिसके कारण वो उसकी हत्या करना चाहता था। वहीं जो लुकेश है उसका पति, वो उसको भरण पोषण के लिए पर महीने जैसा उसने बताया कि 10,000 रुपया दे रहा था और उससे पैसा और एक्स्ट्रा मांग रही थी। कर्ज में आ चुका था वो भी परेशान था, इसलिए दोनों ने मिल कर के मारने का प्लान बनाया। प्लान बनाने से पहले जब बनाने की सोची तो इन्होंने दृश्यम मूवी को देखा ताकि कैसे हत्या की जाए और शव का ठिकाना लगाया जाए ताकि हम लोग पुलिस के गिरफ्त में ना आएँ। राजाराम ने 4 बार अपने कथन में बताया कि उसने 4 बार दृश्यम मूवी देखी, जबकि जो लुकेश है उसने 1 बार देखा। फिर फाइनली इन्होंने 18 तारीख को जब ये लड़की कवर्धा आई थी भरण पोषण के मामले में कोर्ट में पेशी के लिए, उसके बाद 18 तारीख को राजाराम लुकेश दोनों उससे मिले भी थे। 19 तारीख को सुबह लुकेश ने फ़ोन किया था राजाराम को, बोला कि आज हम लोग अपने जो हमने प्लान किया है उसको अंजाम दे देते हैं। उसके बाद राजाराम ने फ़ोन किया ग्वालिन को, ग्वालिन आई। उसके बाद दोनों राजाराम और ग्वालिन के स्कूटी पर बैठ के गए। उसके पीछे पीछे लुकेश भी गया और उस घानी घुटा जो घाट है उसके जंगल में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वहाँ जंगल में ही उसके शव को दफना दिया। दफनाने के बाद जो मृतका की साड़ी थी वहीं जंगल में ही फेंक दिया। दूसरी तरफ जो उसकी मृतका की स्कूटी थी उसको लेकर के कारानाला चले गए। वहाँ पे जाकर के उसको कारानाला बैराज में फेंक दिया। मृतका के फ़ोन को वहाँ थोड़ी देर के लिए चालू किया और उसको भी बंद करके उसके बाद कारानाला बैराज में ही फेंक दिया। मकसद ये था कि अगर पुलिस मृतका के लोकेशन को अगर ट्रेस करेगी तो उसको मिलेगा कि इसका जो अंतिम बार मोबाइल जो है वो कारानाला बैराज के पास बंद हुआ है, तो शायद वहाँ सर्चिंग करेगी और वहाँ से अगर वो स्कूटी बरामद भी करेगी तो सोचेगी कि शायद इसमें वो खुद डूब करके अपनी जान गंवा बैठी है। ऐसा वो परिदृश्य बनाना चाहते थे। उसके बाद उसके जो मृतका जो गहना पहनी हुई थी उसको उन्होंने ले जा करके अपने गांव के पास ही मुरघुसी जो रोड है उसके किनारे बिजली के खंभे के पास गड्ढा खोदकर गाड़ दिया था। और जो मोटरसाइकिल लुकेश जिस मोटरसाइकिल से घटना कारित करने के लिए उपयोग किया था उसको अपने घर में रखा था। इन सभी चीज़ों को आरोपियों के निशानदेही पर बरामद किया गया है। उसके पश्चात विधिवत हत्या की अपराध पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जिसके बाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।